नमन है उस जगत पालक परम पिता श्री हरि विष्णु को, जिनकी कृपा मात्र से ही मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े दुख दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम कामदा एकादशी कहते हैं, जैसा कि इसके नाम कामदा से स्पष्ट है, जय सभी काम यानी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत की कथा सुनने मात्र से बड़े पापों का नाश हो जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक गंधर्व को शराब से मुक्ति मिली और कामदा एकादशी का क्या महत्व है। तो आइए श्रद्धा पूर्वक अपनी आंखें बंद करें, प्रवेश करें उस पवित्र लोक में। प्रिय भक्तों, एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, हे त्रिलोकीनाथ, आपको नमस्कार है। कृपया आप जय बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित्त होकर जय पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह जंगल की अग्नि के समान है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया। उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। ककरोट नाग उसके इस भेद को जान गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। ककरोट की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से बे उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहां एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, शुभे, तुम कौन हो, कहां से जहां आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता बोली, महामुनि, वीरधनवा नाम वाले एक गंधर्व है। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है
वह बताइए विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए, उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, बद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का जय वचन सुनकर ललिता को बड़ी खुशी हुई। एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मण के समीप वासुदेव भगवान के सम्मुख बैठकर ललिता अपने पति के उद्धार के लिए बोली, हे प्रभु, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से इसकी पिशाच जोनी दूर हो जाए। उस समय ललित राक्षस जोनी में वहीं बैठा था। ललिता के इस वाक्य से उसी समय उसके पाप हो गए। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व तप की प्राप्ति हुई। हे नृप श्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप दान करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का जतन पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री एकादशी मैया की जय। आशा है कि कामदा एकादशी की जय कथा आपके जीवन में सुख और शांति लाएगी। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। ऐसी ही धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।